एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो आपके बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर। और ये ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है गाइस, ध्यान रखिएगा। सभी के साथ हो सकता है कि पूरी तरह से रेजोनेट ना करे, जितना कर रहा है उसको रखिए और रेस्ट जाने दीजिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। सन, 10 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है दी डेविल। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है अर्थ एलिमेंट में। यस, अभी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी नहीं आई है, वाटर एलिमेंट नहीं आया है, बट डोंट वरी, आपकी राशि वाटर एलिमेंट में आती हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो भी आप इसको देख सकते हैं। वो एनर्जी अभी नहीं है, मैं कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी तो वो एनर्जी भी आ जाएगी। और अर्थ एलिमेंट में सिर्फ इस वक्त मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न साइन है। हाँ, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, उनके मन में। सबसे पहली एनर्जी आपके पार्टनर की आपको लेकर ना एक अट्रैक्शन के दिख रही है, आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रख रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर आपको लेकर सेक्सुअल डिज़ायर हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा हो रही हो, सेक्सुअली डिज़ायर कर रहे हैं, या फिर इनका आपसे मिलने का मन कर रहा है। और कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हुए भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। ऑब्सेशन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है और उसके नीचे डेविल की भी एनर्जी निकल कर आई है। ऑब्सेशन तो है इस पर्सन के अंदर, लेकिन अब आप कहोगे कि इतना ऑब्सेस फील कर रहे हैं तो आ क्यों नहीं रहे हैं। नहीं आने का रीज़न ना गाइस, यहाँ पर किसी तरह का कर्म बंधन है, किसी तरह की नेगेटिविटी है, किसी का कंट्रोल यहाँ पे दिखाई देता है। या तो इनके माता पिता, पेरेंट्स का कंट्रोल है, अदर, या फिर कोई थर्ड पार्टी का कंट्रोल है। बहुत टॉक्सिक कंट्रोल है, बहुत टॉक्सिक सिचुएशन में है, वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। या तो ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर किसी का कंट्रोल ही हो, ठीक है। हो सकता है कि ये अपने खुद के माइंडसेट के कंट्रोल में इस वक्त इतने ज़्यादा फंस चुके हैं कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब एक खुद को एक दायरे में इन्होंने बांध लिया है, खुद को एक दायरा कर दिया है, एक वॉल क्रिएट कर देना जिसे हम कहते हैं, कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने ही मन में एक वॉल क्रिएट कर दिया है। चाहे जितनी मर्जी भी ऑब्सेशन हो रही है इस पर्सन को, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने दायरे से ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इनकी सोच की हम बात करें तो इनकी सोच में आपको लेकर ऑब्सेशन है, ठीक है। आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ पैशन की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। पास्ट में भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हो, और मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ना ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाला लग रहा है, ठीक है। जब इनका मन करता है तो ये आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इनका जब मन नहीं करता है या फिर ये जब अपने काम में उलझ जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं, तो ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, ये भाग जाते हैं, बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन नहीं ये करते हैं, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
दूसरी बात यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में चीटिंग भी दिख रही है। पास्ट में हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट किया है किसी अदर थर्ड पार्टी के लिए, किसी और लोगों के लिए इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम थी, आप दोनों का रिलेशनशिप या आप दोनों के बॉन्ड में कुछ प्रॉब्लम थी। आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा एनर्जी एक्सचेंज दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टनर के मन में, उनके खुद के मन में कहीं ना कहीं वो स्थिरता आपको लेकर नहीं थी। ठीक है, स्टार्टिंग से ही हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कुछ बात छुपाते हो। ठीक है, स्टार्टिंग से ही थोड़ा ये स्नीकर रहे हो, स्नीकी बिहेव करने वाले रहे हो। मतलब बहुत कम बात करना, आपसे अपनी लाइफ की पूरी बात शेयर नहीं करना। जैसे मैंने बोला कि जब इनका मन करता था ये आते थे आपके पास, बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे, मिलते थे, लेकिन जैसे इनका मन भर जाता था वैसे ये भाग जाते थे, बात करना बंद कर देते थे। कहीं ना कहीं इनका रवैया आपके टूवर्ड्स जो है वो बदल जाता था, चेंज हो जाता था। तो ये एनर्जी दिख रही है। इसका कारण, इसका रीज़न कोई अदर रोमांटिक पार्टी, कोई अदर सिचुएशन इनके हाथ में होना। और अदर सिचुएशन हो भी सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी रहे हो, शादीशुदा है आप जिनसे डील कर रहे हो, जिस वजह से भी कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं तो मैरिड हूँ, या आप मैरिड हो तो एक माइंडसेट है कि ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे सीरियस नहीं होना है, इससे ज़्यादा मुझे और टाइम नहीं देना है, ज़्यादा इंडल्ज एक्चुअली खुद को नहीं करना है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे आई है निकल कर। दूसरी बात, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कामों में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना दी जाए। ठीक है, हो सकता है कि इनको ये लगता था कि अगर ये कमिटमेंट आपको देते हैं या इस रिलेशनशिप में, एक नॉर्मल रिलेशनशिप में रहते हैं आपके साथ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन अगर आपको नहीं देते हैं तो इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएगा, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। ये चीज़ वो चाहकर भी नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि इसी वजह से ही उन्होंने इस रिश्ते को छोड़ा है, इस रिश्ते को तोड़ा है, क्योंकि इनको फ्री रहना था, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी। ठीक है, किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी ये पर्सन नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि इनको लगता है कि ऑलरेडी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, इससे ज़्यादा और मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ और फिर मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, दूर रहते हो, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन बनने के चांसेस दिख रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर इनके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स थे, कुछ नेगेटिविटी थी, तो कुछ लोगों के पार्टनर के माइंड में ये नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो गई है। वो पॉजिटिव सोच रहे हैं अब आपको लेकर और अब बात करना चाहते हैं, या किसी बात को लेकर ये आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर देखो, जो भी लोग, आप लोग अपने पार्टनर को चेज़ नहीं कर रहे हैं, अपने पार्टनर के पास नहीं जा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बोल रहे हैं, नहीं शेयर कर रहे हैं, तो एक इंडिकेशन उनको ये भी मिल रहा है कि आपके अंदर उनको लेकर प्यार पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का गिल्ट, इस चीज़ का बुरा लगना इनके अंदर देख पा रही हूँ। इनको अच्छा नहीं लग रहा है अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, अगर आप इनको किसी भी तरह से इग्नोर कर रहे हो तो ये पर्सन को तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के पार्टनर को यहाँ पर ये लगता है कि आपके साइड से, आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन को लेकर जो भी अहमियत थी, जो भी प्यार था, जो भी इमोशंस था, वो टोटली अब ख़त्म हो चुका है। दूसरी बात यहाँ पर अब ये है
कि पहले तो ये पर्सन ने आपको अपने पीछे बहुत भगाया, अपने पीछे बहुत दौड़ाया, लेकिन अभी आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो तो इनको बुरा भी लग रहा है। दूसरी बात है कि ये अब आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, ये अब आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है या हुई है या हो रही है जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। और ये सेपरेशन भी, आपसे बिल्कुल बात नहीं करना, बिल्कुल दरवाज़े बंद हो जाना भी इनके लिए मुश्किल है, मतलब इनको अभी मुश्किल लग रही है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको शो कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप उनकी लाइफ में रहो ना रहो, आप उनको चेस करो या ना करो, वो अपनी लाइफ में आपको खुश रहकर दिखा रहे हैं। वो ऐसा शो कर रहे हैं उनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इस पर्सन को खुद आपकी तरफ से कॉल मैसेज का इंतज़ार है, आपकी तरफ से एक्सप्रेशन का इंतज़ार कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को वो चाहते हैं कि आप उनके सामने एक्सप्रेस करो, कॉल का वेट करना, मैसेज का वेट करना, या आप किसी भी तरह से उनके बारे में, मतलब वो चाहते हैं कि आप उनको मैसेज करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ़ोन में चेक करते हैं कहीं आपका कोई मैसेज तो नहीं आया, हाय हेलो या ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वो अपनी तकलीफ़ को कहीं ना कहीं फ़र्क तो उनको पड़ ही रहा है, जिस वजह से वो आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ वो आपको शो नहीं करना चाहते, वो आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है, उन्हें आपको अपनी चीज़ें बतानी चाहिए, अपनी सिचुएशन बतानी चाहिए, अपनी सर्कमस्टेंसेस बताने चाहिए, ऐसा वो यहाँ पर फील कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अगर इन्होंने आपको चीट किया है, अगर आपको इन्होंने धोखा दिया है, तो उसका कहीं ना कहीं कर्मा, उसका कहीं ना कहीं फल इस पर्सन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। किसी भी तरह से ये पर्सन इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, चाहे यूनिवर्स डिवाइन बार बार इनको रियलाइज़ करा रही है जो इन्होंने आपके साथ किया, तभी यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स 2 बार निकल कर आया है। बार बार इनको रियलाइज़ कराया जा रहा है, इनको तकलीफ़ में डाला जा रहा है, या वही पेन, वही तकलीफ़ इनको किसी ना किसी तरह से फील कराया गया है। चाहे कार्मिक्स ने उनको बुरी तरह से तोड़ा हो, चाहे कार्मिक्स उनको ट्रिगर दे रहे हो, उनको तकलीफ़ दे रहे हो, जिस भी तरह से वो समझ सकते हैं उस तरह से इनको लेसन दी जा रही है। और इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के सामने अपनी गलती को सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी गलती को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, मैंने इस इंसान के साथ इस रिश्ते में गलत किया है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। चाहे उन्होंने आपको बिना बोले आपसे ब्रेकअप किया, चाहे उन्होंने आपको चीट करके आपसे ब्रेकअप किया, चाहे जिस भी परिस्थिति में, जिस भी वजह से आपको तकलीफ़ पहुंची है, आपको चोट पहुंचाया है उनके फ़ैसलों ने, उनके एक्शंस ने, उसके लिए ये पर्सन अपने आप को ज़िम्मेदार मान रहे हैं। लेकिन वही चीज़ है कि ये पर्सन ज़िम्मेदार अपने आप को मान रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो अपनी गलती समझ रहे हैं या वो अपनी गलती मानते हैं, उनको अपनी गलती दिख रही है, ठीक है। एडमिट नहीं करना चाहते हैं बेसिकली। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इनके ऊपर है, वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकलना चाहते हैं। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पर डेविल की एनर्जी क्यों है? डेविल की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है गाइस, इनके पेरेंट्स, ठीक है, या इनके स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ कोई हो सकते हैं। मे भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में ब्लैक मैजिक की गई है, किसी तरह का स्पेल किया गया है, किसी भी तरह से नेगेटिविटी आप दोनों के कनेक्शन में डाली गई है, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि आप लोगों का रिश्ता चाहे कमिटमेंट तक गया हो, नहीं गया हो, ऑन एंड ऑफ रहा हो, नहीं रहा हो, ऑन एंड ऑफ भी रहा है, तब पर भी आप दोनों के बीच में
एज सच इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने पार्टनर को, और कहीं ना कहीं ये भी आपकी कंपनी को, ये भी आपके साथ को बहुत एंजॉय करते थे, बहुत खुश रहते थे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ऑल ऑफ सडन से इनका बिहेवियर बदलना, ऑल ऑफ सडन ये पर्सन बदल गए, चेंज हो गए, ठीक है। और जो आप दोनों का रिलेशनशिप था, आप दोनों के बीच में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गलत फहमी बन गई, या फैमिली को लेकर झगड़े हो गए आप दोनों के बीच में, फैमिली से रिलेटेड किसी बात को लेकर झगड़े हो गए और फिर आप लोग एकदम से अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हुई नहीं है, इन सब चीज़ों को कराया गया है बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब ये चीज़ें किसी तरह की नेगेटिविटी के सोर्स के थ्रू कराया गया है, या तो उनके माइंड को नेगेटिव किया गया, इतना ब्रेन वॉश किया गया, इतना दिमाग वॉश किया गया कि ये पर्सन मतलब आपको लेकर नहीं, पूरे हालात, पूरी सिचुएशन को लेकर ही ये नेगेटिव हो गए, ठीक है, और ये स्टक हो गए। और या फिर जो ब्लैक मैजिक और मैंने आपको बोला ये चीज़ें कुछ की गई है, इनकी फैमिली बहुत अगेंस्ट है आप दोनों के। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जिसको देखकर उनकी फैमिली को लगता है कि ये कनेक्शन, ये रिश्ता एक्सेप्टेबल नहीं है, या उनकी फैमिली को आप बहुत नेगेटिव लगते हो, उनकी फैमिली की सोच आपके टूवर्ड्स बहुत नेगेटिव है। चाहे आपकी उनसे शादी हो गई हो, चाहे आप लोग एक दूसरे में आपस में ही मैरिड हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो आप लोग, बट फिर भी उनकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा गलत समझती है, आपको बहुत ज़्यादा गलत मानती है, ठीक है। इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ रहते हैं तो खुश रहते हैं, आपकी बात ही हो सकता है कि कई हद तक इन्होंने कई बार मानी है, चाहे आपके सामने ना मानी हो लेकिन आपके पीठ पीछे वो बातें मानी हो, तो उनकी फैमिली को ये भी लगता है कि आप उनको कंट्रोल करते हो, ठीक है। एक गलत सोच है, एक गलत धारणा कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है उनकी फैमिली की तरफ से आपको लेकर। एस ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत का सोच नहीं रहे हैं, या आपके पास आने का सोचते नहीं हैं, या इस रिश्ते को लेकर उनके माइंड में कोई थॉट्स नहीं चलते हैं, या वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों वापस से मिलो, क्योंकि एक टाइम पर आप उनके लिए खुशी थे, खुशियाँ उनको आपसे मिली है, तो वो चाहते ज़रूर है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, न्यू स्टार्ट करना। लेकिन ये सब चीज़ें ना अभी सच बताऊं तो उनके थॉट्स में चल रही है, अभी वो प्लानिंग जोन में है, अभी वो प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि वो आपके साथ नई शुरुआत करे या नहीं करे। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं ज़रूर बोलूँगी कि कुछ लोगों को कम्युनिकेशन ज़रूर रिसीव होने वाला है, बात ज़रूर कुछ लोगों की यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे, क्योंकि बहुत सोच समझ के, बहुत प्रैक्टिकल दिमाग से ये आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे इस वक्त दिखाई दे रही है। मैं एक और बात आपको ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस की कमी दिखाई दे रही है, मिस कर रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ना वो इमोशंस इस वक्त नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर वाटर एलिमेंट पूरी तरह से मिसिंग है, ठीक है। अभी वो चीज़ों को प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, अभी वो चीज़ों को प्रैक्टिकली नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा उनके इस वक्त एक्टिव है, ठीक है, लेकिन इमोशंस कहीं ना कहीं इस वक्त मिसिंग है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको लेकर प्यार है, या एकदम प्यार में डूबे हुए, तकलीफ़ हो रही है, याद रखिएगा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन इमोशंस में कमी ज़रूर इस वक्त दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ये है आज की करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, ओम शांति।